अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 केमिस्ट्री। लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है वो डिस्कस किया था। आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही प्रूव करने के लिए लैंडोल्ट साहब ने पेश किया था। प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एच शेप ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसे एच शेप ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्यों कहा जाता है ये हम अपने आगे देखेंगे, आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। अच्छा, लैंडोल्ट्स इंट्रोडक्शन है इसका कि जर्मन केमिस्ट थे जर्मन केमिस्ट लैंडोल्ट, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूस करवाया था। इन्होंने वेरीफाई किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड अगर मैं देखूं तो हमारे पास इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड में इन्होंने एक बात हमें बताई कि रिएक्शन करते वक्त, केमिकल रिएक्शन जब हम करवा रहे होंगे तो हम क्या देखेंगे कि जब हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का जो वेट होगा, इनिशियल वेट जो होगा, वो जब हमारा रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा, उसके बाद जब हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी तो उसका जो मास होगा वो सेम रहेगा। बैकग्राउंड में इन्होंने क्या कहा है कि इनिशियल वेट इक्वल होगा फाइनल वेट के। ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में हमें बात बता दी थी। ठीक है, क्या कह रहे थे कि जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन हो जाने के बाद जो हमारा इनिशियल वेट होगा, जब हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी तो हमारा फाइनल वेट जो होगा वो इक्वल आएगा। अब उसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या कहा था। हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एच शेप ट्यूब ली। एच शेप ट्यूब में इन्होंने क्या किया कि इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसे ए चैम्बर का नाम दे दिया और जो बी था उस सेकंड था उसे बी चैम्बर का नाम दे दिया। अब इन्होंने क्या किया कि अपने ए पार्ट में इन्होंने फिल किया। ए पार्ट जो था उसमें इन्होंने हम लिया सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो है हमारे पास AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट ले लिया। दूसरा जो इनके पास चैम्बर था बी, उसमें इन्होंने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। अब इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने एच ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, बज़ाहिर हमें ये देखने में लग रहा है कि कोई दो टेस्ट ट्यूब हैं जिन्हें आपस में मिला दिया गया है, लेकिन ये उन्होंने एच ट्यूब एक्सपेरिमेंट लिया। जब इन्होंने इसके अंदर रिएक्शन करवाया तो इसको ऊपर से सील कर दिया, क्योंकि इन्हें क्लोज सिस्टम चाहिए था। इन्हें चाहिए था कि जो मास ना तो बाहर से आ सके, ना अंदर इसके दरमियान कोई मास की चेंजिंग आ सके। जब ये रिएक्शन हो गया, रिएक्शन करवाने के बाद इन्होंने क्या किया कि रिएक्शन से पहले इन्होंने, बिफोर रिएक्शन, इन्होंने वेट किया। फॉर एग्जाम्पल बिफोर रिएक्शन जो इनके पास वेट था वो 100 ग्राम था। ठीक है,
इन्होंने वेट कर दिया। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रिएक्शन करवाया। जब इन्होंने रिएक्शन करवाया तो रिएक्शन करवाने के बाद जब रिएक्शन प्रोसीड हुआ, हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद इन्होंने फिर से वेट किया। तो इनके पास जो मास था वो 100 ग्राम ही रहा। मतलब कि बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन मास में कोई चेंजिंग नहीं आई। जो बिफोर रिएक्शन हमारे पास मास था वही हमारे पास आफ्टर रिएक्शन भी मास रहा। जब इन्होंने ट्यूब एक्सपेरिमेंट करवाया तो इन्होंने देखा कि जो इन्होंने देखा कि कुछ सिल्वर पार्टिकल्स भी आए हमारे पास। अब वो सिल्वर पार्टिकल्स हम आगे देखेंगे हमारे पास रिएक्शन क्या हुआ। अब हम रिएक्शंस की तरफ मूव करेंगे कि जो इन्होंने रिएक्शन करवाया वो रिएक्शन क्या था। तो अब हम देखते हैं कि रिएक्शंस क्या है हमारे पास। ये तो एक्सपेरिमेंट था। रिएक्शन के बाद ऑब्जर्वेशन, हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व की? ऑब्जर्वेशन में हमारे पास यही चीज़ आ रही है कि हमने देखा ऑब्जर्वेशन में कि इन्होंने जो बिफोर रिएक्शन करवाने से पहले जो बिफोर रिएक्शन मास था हमारे पास, वो आफ्टर रिएक्शन सेम रहा। जो रिएक्शन से पहले हमारे पास मास था वही हमारे पास आफ्टर रिएक्शन भी मास आया। अब रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास रिएक्शन में क्या चीज़ है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। मैंने रिएक्ट करवाया था इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। जब हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, याद रखिएगा कि केमिकल इक्वेशंस में जब हम केमिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं तो उसमें हम इंग्लिश वर्डिंग को यूज़ नहीं करते, हम उसमें केमिकल फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। जैसे ये मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट है और ये मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये आयोनाइज हो गए, ये ब्रेक हो गए अपने अपने आयन में। अब मेरे पास मैं दूसरी तरफ अगर जाके देखूं तो मेरे पास Ag, एक मेरे पास देखें ये आपस में ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, अपने अपने आयन्स में क्या हो रहे हैं? ब्रेक हो रहे हैं। फिर मेरे पास NO3 है, फिर मेरे पास जाकर है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये मेरे पास अपने अपने आयन्स में ब्रेक हो गए हैं। अब जब ये अपने अपने आयन्स में ब्रेक हो गए हैं तो ये क्या करेंगे? आयन्स में ब्रेक होने के बाद अपने अपने पार्टनर्स को चेंज कर देंगे। अपने अपने पार्टनर्स को कैसे चेंज करेंगे? जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो नेगेटिव की तरफ मूव कर जाएंगे और जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव के पास चले जाएंगे। क्या होगा? Ag हमारे पास Cl और H हमारे पास NO3 के पास आ जाएगा। ये हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया। अब जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन हुआ तो इसकी जो केमिकल इक्वेशन है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगी। हमने क्या किया था? AgNO3 रिएक्ट करवाया था HCl से। ठीक है, फिर जब हमारे पास रिएक्शन हो गया था, रिएक्शन प्रोसीड हो गया था, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन आई थी वो आया था AgCl प्लस HNO3।
नाइट्रिक एसिड, सिल्वर क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड। मैं फिर से आपको एक बात दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जो जो हम केमिकल फार्मूलाज यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उनकी वर्डिंग भी आपने याद रखनी है। जैसे ये सिल्वर नाइट्रेट था हमारे पास, आप मेंशन कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। हाइड्रोक्लोरिक, और ये हमारे पास सिल्वर क्लोराइड था। और ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड। अच्छा, केमिकल इक्वेशन जो हमने यहाँ पे हमारा जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशंस के साइड में ए क्यू पीपीटी और ए क्यू लिखा हुआ है। अब ये क्या चीज़ होती है, ये हमें कंफ्यूज कर रही है कि ये इक्वेशंस के नीचे इन्होंने ए क्यू पीपीटी ये क्यों लिखा हुआ है। तो बेटा ए क्यू जो है उसका मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि हमारे पास जो AgNO3 है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास उसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास वाटर में प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन हमारे पास वाटर में तैयार हुआ है। इसी तरीके से HCl जो है वो भी हमारे पास वाटर में प्रिपेयर किया गया है। और हमारे पास यहाँ पर HNO3 जिसके नीचे भी HAQ लिखा हुआ है, दैट मीन्स के HNO3 भी हमारे पास वाटर में प्रिपेयर किया गया है। लेकिन ये जो हमारे पास AgCl है उसके साइड में PPT लिखा हुआ है, मतलब कि प्रेसिपिटेट। ये क्या है कि ये हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि अनडिजॉल्व स्टेट में मौजूद होते हैं, अनडिजॉल्व हालत में होते हैं। ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और ये जो है हमारे पास जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है वो हमारे पास प्रिपेयर किया जाता है वाटर में। इसके बाद हमने जब पूरा अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया, हमने रिएक्शन करवाने से पहले उसका वेट चेक किया, रिएक्शन करवाने के बाद हमने उसका वेट चेक किया, तो हमारे पास क्या चीज़ आई थी कि मासेस जो थे दोनों के बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन हमारे पास सेम थे। अब हम रिज़ल्ट देखेंगे अपना, तो रिज़ल्ट पे हमारे पास क्या चीज़ सामने आ रही है। रिजल्ट पे हमारे पास चीज़ सामने आ रही है, टोटल मास, सब्सटेंस बिफोर रिएक्शन, इक्वल है आफ्टर रिएक्शन। हमारे पास रिजल्ट क्या सामने आया है कि जो मास है सब्सटेंस का वो बिफोर रिएक्शन इक्वल है आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि जो हमने बिफोर रिएक्शन मास लिया था 100 ग्राम हमारे पास आया था, जो कि हमने खुद से सपोज किया था, वो आफ्टर रिएक्शन भी हमारे पास 100 ग्राम ही आया था। इसका मतलब है कि जो इन्होंने प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन की थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, वो हमारे पास वेरीफाई हो गई लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ये हमारे पास लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट था जो हमने आज समझा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ मूव करेंगे, हम देखेंगे कि उसमें हमें क्या बताया जा रहा है, हम उसको डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो को स्टॉप करने से पहले, कंप्लीट करने से पहले मैं आपको नोट्स दिखा दूं कि आप अपना कॉपी वर्क किस तरीके से करेंगे। तो कॉपी वर्क बेटा आप लोग कुछ इस तरीके से करेंगे कि ये हमारे पास लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट है,
लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट है, उसकी हेडिंग बनाएंगे इंट्रोडक्शन। उसकी इंट्रोडक्शन है हमारे पास। इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड के बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। जिस तरीके से डायग्राम ड्रॉ की गई हैं, डायग्राम आपको दिखाई गई हैं, आप बिल्कुल इसी तरीके से अपना कॉपी वर्क कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ये अभी हमारे पास एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ऑब्जर्वेशन है, फिर रिएक्शन है हमारे पास, फिर उसके बाद हमारे पास ये रिएक्शन, जब हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, रिजल्ट हमने अपना बताना है कि हमारा ये जो प्रैक्टिकल हुआ था, पूरा हमने जो प्रैक्टिकल किया था, इसने वेरीफाई किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कि नहीं, हमने अपना रिजल्ट यहाँ पर बता दिया। तो आज का वीडियो यहीं तक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।